to STEM tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is conductor and insulator. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर कंडक्टर को मुझे एक लाइन में बताना हो तो मैं बोलूँगी कि कंडक्टर जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आसानी से क्या होता है, फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट है वो आसानी से उसमें फ्लो करता है, या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट उसमें आसानी से पास होता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस जिसमें जो हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास ना हो पाए, वो बिल्कुल ही फ्लो ना हो पाए उसको हम ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मैटर्स को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, अगर मैंने कहा कि अगर कंडक्टर और इंसुलेटर की हम बात करें और सिर्फ एक लाइन में मुझे ये बताना हो कि व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर, तो मैं यही बोलूँगी कि जो कंडक्टर होता है वो ऐसा सब्सटेंस है, एटम ऐसा मैटर होता है जिसमें आसानी से जो है हमारी करंट फ्लो हो जाती है। और इंसुलेटर ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मैटर होता है जिसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्टर में कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्यों फ्लो करती है और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं फ्लो करती है। ठीक है, जैसा हमने क्या कहता मॉडल देखा था एक एटम का, तो वो क्या होता है वो कि एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। वो अलग अलग अपने जो सेल्स होते हैं उसमें क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि कंडक्टर में क्यों जो है वो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर का। कॉपर क्या है, कॉपर एक बहुत अच्छा क्या है, कंडक्टर है। क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 29। क्या होता है, 29। अगर हम इसको KLMN के फॉर्म में जो डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो क्या होगा, 2 8 18, तो कितना हो गया, 10 और 20 28। अब बचा एक, यानी कि 1। यानी कि अगर हम बात करें कॉपर के एटम, कॉपर जो एटम है उसकी बात करें तो उसके न्यूक्लियस में हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो उसका बाहर का जो सेल है तो एक में हो गया 2, एक में हो गया 8, एक में हो गया 18। ठीक है, और जब जो सबसे बाहर वाला जो है उसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियस होता है ना, वो क्या करता है, सब जितने भी उसके सेल होते हैं, सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें एक जो है वो क्या होता है, एक अट्रैक्शन का फोर्स लगा होता है, एक फोर्स लगा होता है जिससे कि क्या होता है, ये सब एक दूसरे से क्या बंधे होते हैं। अगर ये फोर्स ना लगाए न्यूक्लियस तो क्या होगा कि ये सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन क्या करता है, न्यूक्लियस जो है वो सबको अपनी तरफ खींच के रखता है, बांध के रखता है कि नहीं भाई तुम मेरे हो और मेरे ही एटम के हो तो तुम यहीं पे रहो। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि फोर्स जब जितनी दूर, फोर्स का डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाता है तो फोर्स का जो पावर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, वो कम होता जाएगा। जैसे क्या है कि आप जो है आप अपने पास के इंसान पे ज्यादा जोर लगा के उसको खींच सकते हैं, उससे कि आपसे बहुत दूर कोई हो उसको खींचने में आप जितना भी पावर लगाएंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहीं ना कहीं कम ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है ना। तो वैसे ही ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपने अंदर तो बहुत पावर रहता है, तो इसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालना तो मुश्किल। अब हम सिर्फ बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। तो सबसे पास में जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन।
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस पर पावर लग रही होगी, इसको तो निकालना मुश्किल है। ये जो 8 है इसके पास भी ज़्यादा पावर होगी, मतलब इसको भी ये पकड़े रखेगा, नहीं कि तुम भी नहीं जा सकते, तो इसको भी निकालना मुश्किल है। उसके बाद जो 18 है वो भी, उसकी भी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इतनी है कि उसमें जो न्यूक्लियस है वो भरपूर पावर लगा के उसको अपनी तरफ खींचा रहेगा। लेकिन जो सबसे बाहर का सेल है इसका, उसमें सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल और इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे बाहर का है। अब क्योंकि न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इस पे पावर भी इसका कुछ कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दें, थोड़ी सी एनर्जी, अगर आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं अपने तरफ, ठीक है, तो अगर कोई दूसरा जो है आपसे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगा के उस चीज़ को खींचे तो वो चीज़ आराम से वो खींच सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको खींच रही हूँ, अपनी तरफ खूब खींच रही हूँ, और कोई दूसरा इंसान अगर मुझसे थोड़ा भी ज़्यादा पावर लगा के खींचेगा तो वो क्या कर लेगा, वो इसको यहाँ से मेरे पास से लेके चला जाएगा या खींच सकता है। तो वैसे ही बात यहाँ पे ये है कि यहाँ तक आते आते जो न्यूक्लियस की पावर है, जो उसका फोर्स है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर इस टाइम पे हम थोड़ा सा भी जो है पावर इसको दें, इस इलेक्ट्रॉन को दें, तो इसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि ये इस फोर्स को खत्म करके वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एटम को छोड़ के, जो अपनी शेल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी पावर पाके अपने शेल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं या फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो कंडक्टर की जब हम बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर में इस फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो कर पाती है। आराम से क्या कर पाती है, फ्लो कर पाती है। किसकी वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है आसानी से फ्लो कर जाती है। क्यों, क्योंकि उसके पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो भी मैटर बना होता है वो बहुत ढेर सारे एटम से मिलके बना होता है। क्या होता है, जो मैटर कोई भी होता है ना, तो वो बहुत ढेर सारे एटम से मिलके बना होता है। तो क्या होता है कि भाई हर एटम का अपना इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है और वो क्या हो जाता है, उस मैटर में आराम से, आसानी से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से मिल जाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से वो मैटर जो है एक अच्छा कंडक्टर हो जाता है, या वो एक आराम से इजीली जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा पाता है। तो ऐसे मैटर या ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, वो एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो आराम से इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, फ्लो करा लेते हैं। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में अगर आप मान लें तो उनके पास क्या होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कंडक्टर क्यों कंडक्टर है, क्यों वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहा है, क्योंकि उसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर क्यों नहीं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं। वो क्या होते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं। वो दूसरे से क्या करते हैं, दूसरे एटम से क्या करते हैं, अपना क्या पेयरिंग बना लेते हैं, अपना क्या होता है, पेयरिंग बना लेते हैं। तो इनके पास कोई टाइम नहीं होता है। ये भाई इनके जो इंसुलेटर्स के जो वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं। वो फ्रीली घूमने से अच्छा
वो ये सोचते हैं कि मैं दूसरे एटम के साथ क्या कर लूँ, पेयर बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर लूँ। ठीक है, तो उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो फ्रीली घूमे, इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो कराएं, इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनका इंटरेस्ट होता है क्या, कि वो अपने ऑक्टेट को कैसे पूरा कर ले। या तो वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए किसी के पास चले जाते हैं, किसी दूसरे एटम के पास चले जाते हैं, या उनसे शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे कि वो सब अपना वो सारे एटम जो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं और एक दूसरे से एकदम ज्वाइंटली बहुत ही ज़्यादा पावर से वो एक दूसरे से क्या फोर्स से बंधे होते हैं, जिसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाती है, और ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मैटर को हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, ये बात समझ में आई। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं फ्लो हो पाता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाती है। इसका जैसे एग्जांपल आप ले लो तो रबड़ है, वुड है, प्लास्टिक है, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो नहीं हो पाती। तो ये क्या, ऐसे जो मैटर, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। जब भी किसी को ऐसे क्या करंट लग जाता है या करंट में चिपक जाता है, तार में चिपक जाता है, तो हम क्या करते हैं कि जो लकड़ी के डंडे होते हैं उससे मारते हैं, उससे तार पे मारते हैं, ताकि वो क्या है, तार हट जाए। और क्यों मारते हैं, क्योंकि जो डंडा होता है, जो वुडन का डंडा होता है, वो क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो नहीं हो पाती, इसलिए हम आराम से उसको इजीली क्या, उससे तार या कोई वायर जो है आराम से उसको छू सकते हैं, उससे वुडन के जो डंडे होते हैं उससे। ठीक है, हाथ से नहीं, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी एक बहुत अच्छी क्या होती है, कंडक्टर होती है। वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एक अच्छी कंडक्टर होती है। इसीलिए हम किसी भी वायर को क्या होता है, या तो प्लास्टिक से या तो वुडन की किसी डंडे वंडे से, या बोलते हैं ना कि अगर कहीं पे ऐसे वायर हो या पानी की जगह, तो वहाँ पे क्या हो, हमेशा स्लीपर पहन के जाना चाहिए। क्योंकि स्लीपर होता है रबड़ का, और रबड़ जो होता है वो भी एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो भी हमने क्या क्या डिस्कस किया है उसको हम एक बार थ्योरी पोर्शन में भी देख लेते हैं। तो क्या है, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो कर पाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंडक्टर। एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी सब्सटेंस में, तो वो सब्सटेंस क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जिस ऐसे सब्सटेंस जिसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल है ग्लास, रबर, वुड, कॉटन, etc। ठीक है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट। और जो इंसुलेटर होता है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता है अपने से क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनको फ्लो करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये था कंडक्टर और इंसुलेटर का एक छोटा सा टॉपिक। इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, और ये कंडक्टर इंसुलेटर क्यों कहे जाते हैं ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। इसलिए इसको मैंने एक अलग से टॉपिक जो है इस टॉपिक की एक अलग से क्लास जो है वो ली, ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जब भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेंगे या करेंगे, तो उसमें हम जो है एक नए टॉपिक के साथ फिर से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।